सतीश गणेश गोटियाल जी आए थे, जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ से लेकर आप लोगों के यहाँ पर बैठक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अधिकारी की कहीं ना कहीं मिली भगत से कहे या सरकार की मिली भगत से कहे या सरकार के ऊंचे अधिकारियों की जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अपनी एनजीओ पहले आता है उसको निरस्त कर देता है और उसके बाद टाइम नहीं देते जनप्रतिनिधियों को और फिर उसके बाद ये कर देते। सीधा सा यहाँ है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने का रहा है और इसमें जो है हमारे जो अधिकारी है उनको पाप का भोगीदार बना दिया गया है। जिस तरीके से इन्होंने 2010 के 10 तारीख की जियो के आधार पर ये आपत्ति लगाने के लिए कहा और दूसरा जियो 11 तारीख का जो इन्होंने बनाया उसके आधार पर ये सीटें जो आरक्षित कर दी गई। और मैं आपको सबसे बड़ी बात कहता हूं कि ये जो है हमारे पूरे प्रदेश में पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा सीटों का फेरबदल हुआ है और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कई इसमें शासन और मंत्री का दबाव रहा, इस वजह से ये हुआ है। और मैं जहां चौबट्टा खाल की भी बात करूंगा उसमें चाहे किशोर विकास खंड हो, चाहे पोखरा विकास खंड हो, चाहे बीरो खाल हो या हमारा द्वारी खाल विकास खंड हो, इसमें सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत सदस्य और जो प्रमुखों की जो सीटें हैं प्रधानों तक को मतलब बदला गया है। तो एक किस्म से सीधा सीधा जो हमारी जनता है उसके अंदर बहुत आक्रोश है और इसके लिए हमारे कई साथी जो है इस मामले में कोर्ट में भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आके गणेश गोटियाल को आम जनता को भी गुमराह किया गया था। जियो पहले कोई और पकड़ा दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब जब तक इसमें रहेंगे तब तक हम अपनी सांठगांठ से जो हमें करना है उस चीज को हम पूरा कर दे, क्योंकि पंचायती राज्य मंत्री जनपद पौड़ी से ही आते हैं। देखिए ऐसा है, मैं गोदियाल जी देखिए हमारे शीर्ष नेता हैं और वो जनता के हितों के लिए हमेशा मुखरता से बोलते भी हैं और खड़े भी रहते हैं। और आज जिस तरीके से सरकार का जो आप पंचायती मंत्री जी की बात कर रहे हैं सतपाल महाराज जी नहीं भी चाहते हैं कि चुनाव हो, सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो, वो चाहते हैं कि चुनाव किसी तरीके से पीछे हो। इस तरीके से ये जियो में फेरबदल देखिए, आप एक जियो 10 तारीख का बनाते हैं, एक जियो आप 11 तारीख का बनाते हैं। आपत्ति आपने 10 तारीख के आधार पर मांगी और 11 तारीख को बिना आपत्ति की जियो के आधार पर आप लिस्ट आरक्षण की जो जारी कर देते हैं। तो ये देखिए ये दोगला जो पन है ये खाली ये है कि जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि जनता इस बारे में कम जानती है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो है यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ विशेष करके पौड़ी जनपद के मैं ये जो जियो है ये पूरे प्रदेश के लिए है और हमें लगता है कि ज्यादा जो फेरबदल हुआ है ये पौड़ी जिले में ज्यादा हुआ है और इसमें कुछ मिली भगत के कारण ये बहुत बड़ा झोल है।